नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने तीसरा पाठ सजीवों की विविधता और वर्गीकरण ये पाठ शुरू तो किया था और जो सपुष्प वनस्पति और अपुष्प वनस्पति और कमल के फूल इनके बारे में हमने जानकारी देखी थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले प्राणियों की विविधता और वर्गीकरण। देखो, ये चित्र का निरीक्षण करो। जैसे वनस्पति अलग अलग प्रकार की रहती है, उसी तरह ये प्राणी भी अलग अलग प्रकार के आकार के रहते हैं। तो पर्यावरण में टिके रहने के लिए भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग आकार धारण किए हैं। वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी शारीरिक रचना में विविधता पाई जाती है। आँखों को दिखाई न देने वाला अमीबा, आकार में बड़ा हाथी, छोटा घोंघा, पानी में तैरने वाली मछली, आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाली चील, फूल के चारों ओर में मंडराने वाला तितलियाँ, बड़ा हाथी, घोंघा, पानी में तैरने वाली मछली, आकाश में उड़ने वाला चील, फूल के चारों ओर मंडराने वाली तितलियाँ, अन्य घटक, दीवार पर रेंगने वाली छिपकली आदि सभी प्राणी इसमें आते हैं। तो इनमें प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती है। प्रत्येक प्राणी में सिर, गर्दन, धड़, पूंछ तथा हलचल करने के लिए हाथ पैर जैसे अवयव होते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं करने के लिए विभिन्न अंग संस्थान भी होते हैं। इस दृष्टि से भी प्राणियों में हमें विविधता दिखाई देती है। तो पहले हम देखने वाले सांप, गिरगिट, वाघ, मछली, गरुड़, मुर्गी, खेकड़ा, मक्खी, केचुआ, मगर, टिड्डी आदि प्राणियों की शरीर की रचना में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तुम्हारे सामने जो जो प्राणी मैंने आपको नाम लिए हैं, ये सब प्राणी यहाँ दिखाई देते हैं। तो प्राणियों में से भोजन के संदर्भ में विविधता दिखती है। भोजन के लिए प्राणी दूसरों पर निर्भर होते हैं। जहाँ उनके लिए भोजन उपलब्ध होता है वही स्थानों पर प्राणी पाए जाते हैं। सही बात है। जहाँ ज़्यादा हरी भरी वनस्पति दिखाई देती है वहाँ प्राणी का प्रमाण ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका अन्न वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। और प्राणियों की भोजन प्राप्त करने और भोजन ग्रहण करने की विधियों में भिन्न भिन्न होती, इसी कारण से भी उनकी शारीरिक रचना में अंतर दिखाई देता है। प्राणियों की विविधता देखो, यहाँ अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, इसमें विविधता हमें दिखाई देते हैं। ये जो मछली है पानी में रहता है, बाहर आकर उनका ऑक्सीजन न मिलने के अभाव से वो मर जाता है। ये जो पंछी आकाश में घूमता है, ये जंगल में रहता है। ऐसे इनकी विविधता अलग अलग है। तो अपने आसपास पाए जाने वाले प्राणियों का निरीक्षण करो, इनकी एक सूची तैयार करना है, यादी बनानी है और जानकारी के आधार पर नीचे दी गई एक तालिका है, ये पूर्ण करनी है। या क्या दिया है, प्राणी का नाम, कौन सा ही प्राणी लो और इनका नाम लिखना है, ऐसी तालिका तैयार करनी है। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं देखो। तो ये तुम जो प्राणी का नाम लिखेंगे वहाँ वो प्राणी कहाँ रहता है, उनका खाना कौन सा है, यानी घास खाता है, क्या शाकाहारी है, क्या मांसाहारी है, ये लिखना है। भोजन कैसे खाता है ये भी ये लिखना है। कहाँ रहता है, जंगल में रहता है कि बस्ती में रहता है, ऐसा। तुम्हारे द्वारा देखी गई विशेषताएं कौन सी, कि जो प्राणी तुम लिखेंगे इनकी विशेषता क्या है, इसमें अलग क्या गुण दिखाई देता है, ये आपको लिखना है। तुम्हारे आसपास सभी प्राणी नहीं पाए जाते, क्योंकि कुछ प्राणी जंगल में रहते हैं तो कुछ प्राणी मनुष्य के साथ भी रहते हैं। जैसे गाय, बैल,
घोड़ा, बकरियाँ, ऐसे जो प्राणी ऐसे रहते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? जो प्राणी तुम्हारे आसपास है परंतु उनके विषय तुम जानते हो, उनके नाम सुनते हैं, ऐसे प्राणी कौन कौन से हैं, उनके संदर्भ में ये जो तालिका दी गई है वो तालिका लिखना है। जो प्राणी तुम देखते हैं, उनका आहार के बारे में जानते हैं, खाने के बारे में जानते हैं, ये तुम लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ वेबसाइट दिए है, इंटरनेट पर एक सांकेतिक स्थलों की सहायता लेनी है। इसके बाद देखो, कांच की एक पट्टी पर किसी गड्ढे यानी डबरे पानी, खराब पानी, गढ़ू पानी के पानी के एक बूंद लो। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका हमें क्या करना है? प्रेक्षण करना है। ये तुम्हारे सामने सूक्ष्मदर्शक यंत्र दिखाया गया है और उसके जो अंदर कांच रहती है उसमें ये डबरे पानी का थेम, एक दो थेम डालना है और ये सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से निरीक्षण करना है। गड्ढे की पानी की बूंद का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण करना है यानी निरीक्षण करना है। हलचल करने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव हमें ये डबरे पानी में दिखाई देंगे और निरंतर हलचल करने वाला अमीबा भी हमें दिखाई देगा। अमीबा की तरह पैरामीशियम की एक कोशिकीय प्राणी भी होता है। घोड़ा, भालू, कछुआ जैसे अनेक प्राणी बहुकोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इनके बारे में प्राणी ये एक कोशिकीय, अमीबा ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कौन से प्राणी है? घोड़ा, भालू, कछुआ, ऐसे प्रकार के बहुकोशिकीय प्राणी भी होते हैं। तुम्हारे सामने ये जो देखो कौन कौन से दिखाई दिए कांगारू, ये देखो हमारी पीठ के पीछे से जो हड्डियाँ की माला होती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हमें, उसे क्या कहते हैं? तो मेरुदंडधारी तथा मेरुदंडहीन, जिस प्राणी को मेरुदंड होता है, कोई प्राणी ऐसे होते हैं उनको मेरुदंड नहीं रहते। तो मेरुदंडधारी तथा मेरुदंडहीन प्राणियों का क्रमशः दो समूह में वर्गीकरण करते हैं, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी और अकशेरुकी जैसे सांप, मनुष्य, पक्षी, मछली, कंगारू आदि कशेरुकी प्राणी है। घोंगा, तिलचट्टा, केचुआ ये सब आदि प्राणियों में मेरुदंड न होने के कारण ये अकशेरुकी प्राणी है। आपको ये याद रखना है और लिखना है तुम्हारे नोटबुक में। दूसरा देखो, अंडे देने वाली प्राणी तथा बच्चों को जन्म देने वाली प्राणी कौन कौन से हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ये तुम्हारे सामने चित्र देखो कि अपने समान दूसरे सजीवों का निर्माण करना अर्थात पुनरुत्पादन, प्रजनन, यह हमने सीखा है। मुर्गी अंडे देती है तथा उन्हें सेती है। कुछ दिनों के बाद उसमें चूजे बाहर निकलते हैं। उसी तरह गाय बछड़े को जन्म देती है। गाय के बछड़े की वृद्धि गाय के शरीर में ही होती है। प्रजनन के प्रकारानुसार प्राणियों के भी दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार कौन से? अंडज और जरायुज। तो अंडज किसे कहते हैं और जरायुज किसे कहते हैं, ये हम जानकारी लेने वाले। देखो, घोड़ा, भालू, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, हिरण तथा मेंढक ये प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? तो प्राणियों के रहने के स्थानों के आधार पर उनका सामान्य रूप से थलचर और जलचर प्राणियों में वर्गीकरण किया जाता है। थलचर यानी क्या? जमीन पर रहने वाले प्राणी।
जलचर इसका अर्थ है पानी में रहने वाले प्राणी, परंतु मेंढक, सैलेमेंडर तथा टोड ये जो जैसे प्राणी है जमीन और पानी दोनों स्थानों पर रहते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, थलचर यानी जमीन में रहने वाले प्राणी, जलचर इसका अर्थ है पानी में रहने वाली जैसी मछलियाँ ये पानी में ही रहती है, और उभयचर, उभयचर का अर्थ है पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते, ऐसे उभयचर प्राणी। चील, गरुड़, कौवा, तितली तथा मधुमक्खी जैसे प्राणी विभिन्न स्थानों पर रहने के साथ साथ हवा में भी उड़ते हैं, इन्हें नभचर कहते हैं। नभ का मतलब आकाश। तो ये सब आपको याद रखना है। और इसी प्रकार ये प्राणियों में विविधता, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। और इसके बाद आपको मन लगा कर ये पाठ पढ़ना है और इसका जो स्वाध्याय ये भी करना है। मैं आपको 1-2 प्रश्न के उत्तर बताती हूँ, बाकी के प्रश्न आप लिखेंगे। पहला है, बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊँ। जोड़ी बनानी है उभयचर मेंढक, जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। कशेरुकी इसकी जोड़ी है बंदर। शल्क वाला दूसरी जोड़ी इसकी सांप। हम में असंगत कौन है, इसका अर्थ है अलग क्या है। तो इसमें 4 शब्द दिए हैं, फुफुंदी, कुकुरमुत्ता, सेवंती, स्पायरो वगैरह। तो सेवंती ये फूल का नाम है, बाकी ये अलग अलग प्रकार की वनस्पति है। तो इसमें फूल ये अलग आया है, इसीलिए असंगत है। दूसरा है आम, बरगद, ताड़, चना, इसमें अलग क्या है लिखना है। तीसरा है अंगूर, संतरा, नींबू, गुड़हल। अंगूर अलग है, संतरा, नींबू, गुड़हल। तो अंगूर इसमें अलग है। सूर्यमुखी, बरगद, ज्वार, बाजरा। बरगद अलग है, वृक्ष ये बरगद। ज्वार, बाजरा और सूर्यमुखी ये खेती में आने की फसल है। अमरूद, मूली, गाजर, चुकंदर, इसे अमरूद अलग है। और लास्ट का हिरण, मछली, मनुष्य, कीटक। मछली पानी में रहने वाली। हम में अंतर क्या है, यानी इनका फर्क क्या है। सपुष्प वनस्पति किसे कहते हैं और अपुष्प वनस्पति किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था सपुष्प वनस्पति। तो जिस वनस्पति में फूल आते इसमें सपुष्प वनस्पति कहते हैं, और जिस वनस्पति में कभी भी फूल नहीं आते इसे अपुष्प वनस्पति कहते हैं, ये लिखना है। दूसरा है वृक्ष, झाड़ी, चुप। वृक्ष बड़े बड़े होते, झाड़ी जैसे मैंने आपको गुड़हल की, कनेर की झाड़ी आपको दिखाई थी, ये ऐसी प्रकार की झाड़ी रहती है। और वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। कशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी। देखो ये प्रश्न का उत्तर भी या है, देखकर आप लिख सकते। तो चौथा प्रश्न है, सत्य है अथवा असत्य है पहचानो। घोंगा एक जलचर प्राणी है। घोंगा ये सत्य है। दूसरा है घोंगा ओके। दूसरा है उभयचर प्राणी हवा तथा पानी में रहते हैं। उभयचर प्राणी
हवा तथा पानी में रह सकते। असत्य। कशेरुकी प्राणियों में मस्तिष्क का कार्य अधिक विकसित होता है। सत्य। अमीबा बहुकोशिकीय प्राणी होता है। ये असत्य है। प्रत्येक की दो दो उदाहरण लिखो। सपुष्प वनस्पति के दो उदाहरण कौनते हैं? महुआ, आम, महुआ। अपुष्प वनस्पति शैवाल, पर्ण। लता, कुम्हड़ा, तरबूज की लता होती है कुम्हड़ा। एक वर्षीय वनस्पति ज्वार, मक्का। द्विवर्षीय वनस्पति गाजर, चुकंदर। बहुवर्षीय वनस्पति आम, कटहल। झाड़ी, कनेर, झरबेर। ऐसे प्रकार के, लेकिन मैंने आपको यहाँ दिखाया है, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है। बाकी कहा ये जो बड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वनस्पति के अवयव कौन कौन से है? जैसे मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो है वनस्पति के अवयव, फूल, पत्ती, तना, फल और जड़ें, ये वनस्पति के अवयव है। इसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे। इसके बाद जड़ों के कौन कौन से कार्य है, तो आपको मालूम है जड़ों के कार्य। जड़ों के मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रहना, वनस्पति को आधार देना, जमीन के पानी तथा पोषण तत्व को शोषित करना, उनका वहन करना आदि जड़ों के मुख्य कार्य है। गाजर और मूली में जड़ें भोजन संग्रह करने का कार्य करती है। जड़ों के भी दो प्रकार है, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। इसके बाद देखो बाकी प्रश्न आप लिखेंगे। सजीवों का वर्गीकरण करते समय किन कसौटियों पर विचार किया जाता है? लताओं की कुछ विशेषताएं बताओ। लताओं की विशेषता क्या होती है? तने बहुत लचीले होते हैं, मुलायम तथा हरे होते हैं। यह कारण है कि आधार की सहायता से इनकी वृद्धि और तीव्रता से होती है। ये इनकी विशेषता है। पौधे की विशेषताएं बताकर उदाहरण देना है। प्राणी और वनस्पति का वर्गीकरण कौन कौन सी कसौटियों के आधार पर? ये सब प्रश्न आप मन लगाकर लिखना है। नीचे एक आकृति दी है, वनस्पति की आकृति बनाओ। वनस्पति की आकृति बनाकर उसमें जड़, तना तथा पत्तियां दर्शाओ। तो आपको ये आकृति बनानी है। ये मन लगाकर, जब मैं पाठ पढ़ाती थी तब पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यही वनस्पति की आकृति आपको बनानी है। इनके अलग अलग प्रकार के अवयव भी दिखाने हैं। बाकी विशेष कुछ नहीं है। और इसी प्रकार ये पाठ खत्म हो गया है। और इसके बाद सेतु अभ्यासक्रम चाचनी क्रमांक 1, 2 और 3 फुल स्केप कागज पर लिखना है। मैं ये भी देने वाली हूँ, मन लगाकर आप करो। ओके।